ये इनकी हमारे ऊपर शुरू से गंदी नज़र थी, हमारे ससुर संतराम सोनकर की। तो वो हमें मजबूर करते थे कि हम उनकी बात मान जाएँ। तो हमें नहाते हुए झाँकना, जैसे हम नहा रहे हैं तो बाथरूम में झाँकना और गंदी हरकत करना, ये सब इनका शुरू हो गया। और मारपीट तो आए दिन मारपीट, ये हमें चोट लगी इतनी, बहुत बुरी तरीके से हमको मारा, लात घूंसों से मारा, इनका रुका नहीं। ये हमारी फोटोज भी देख लीजिए, ये फोटोज है। और मारपीट के दिन मौके पे मैं भी पहुंचा तो मुझको भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया, चेहरे पे मेरे निशान थे। और थाने में जब कोई एप्लीकेशन हम लोग की रिसीव नहीं की गई और कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया तो हम लोगों ने स्वतः मेडिकल कराया और ट्रीटमेंट हुआ मेरा, बल्कि दवा पट्टी के हुई। संदर्भ में कि कम से कम हम अपना दवा करा सकें। तो जो भी घटनाएं ये धीरे धीरे घर में लेते गए और उस घटना का भी एक रूप ये हो गया कि भैया अब आप लोग घर छोड़ के चले जाइए। तो घटनाएं इन्होंने इस हद तक कर दिया है कि अब हम घर से चले जाएं। और जो घर के लिए हमने किया है 2010 से लेकर 2018 तक 27,40,000 रुपए जो हमने दिया, और जो हमने इनके साथ कारोबार करके पाँच पाँच से लेके 8 प्रॉपर्टी हमने और इन्होंने मिलके खरीदी। और उनका साफ कहना है कि जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी वो मेरी है, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे यहाँ नौकर बन के काम करते थे। तो हमारा उसी का विरोध भी है कि आप ठीक है, आप ये कहिए कि आपको सारी प्रॉपर्टी देना हो, सब भाई को देना हो, आप दे दीजिए, मुझको एतराज नहीं है। मगर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मुझको रहने दीजिए। और वो भी आप नहीं चाहते हैं तो जो मेरा 75 गज का प्लाट ही है वो मकान के ठीक बगल में, आप उसको 2 कमरा बनवा के दे दीजिए, क्योंकि आपने मुझको बिल्कुल निचोड़ दिया, मेरे पास पैसा तो है नहीं। घटना के दिन 27 मई से हम 4 महीना पहले से करली थाने पे बहुत दौड़े थे और बहुत एप्लीकेशन एसएसपी और अपर आयुक्त एसएसपी कार्यालय और भी जहाँ मुझे जानकारी थी महिला आयोग, वो मैंने दिया, क्योंकि इन्होंने 4 अप्रैल को मेरा कैमरा तोड़ दिया था। तो थानेदार के पास गया, उन्होंने साफ साफ कहा जिनका घर है कैमरा उनके इच्छा है ना लगे तो उसको हटा दीजिए। तो हमने कहा मैं उनका पुत्र हूँ और कैमरा गवर्नमेंट भी कहती है कि इसलिए लगेगा कि कोई घटना हो तो वो संज्ञान में आ जाए। और मेरी कार का शीशा तोड़ दिया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं कैमरा आप हटा लीजिए, उनका घर है। तो उनके कहने पे भी मैंने कैमरा हटाया नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने उक्त कैमरा तोड़ घटना दिया। वाले दिन डीवीआर को खत्म ही कर दिया। हम उनको कई बार कहते रहे कि ये डीवीआर तोड़ेंगे, कैमरा तोड़ेंगे, ये कुछ घटना को अंजाम देना चाहते हैं, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 27 मई के बाद जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन आपने दिया है आप उसको उसको बदल बदल के दो। दीजिए। तो हम मौर्य थानेदार जी। राजेश कुमार मौर्य। अच्छा, क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि ये आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन बदल बदल दीजिए, दीजिए तो मैं उस हिसाब से एफआईआर लिख दूंगा। एफआईआर लिख दूंगा। क्या बदलाव किए गए? कह रहे हैं बस मारपीट रख दो। उन्होंने कहा सिलवार पे मारपीट रखी और इस पे कैमरा भी मेंशन ना करिए कि कैमरा जी, वहां से कमरे से निकाला गया निकल है। आया। क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? क्या उनकी भी संलिप्तता है इसमें? बिल्कुल हो भैया, सकता है। संलिप्तता तो ये जांच का विषय है, इससे हम तो कुछ नहीं कहेंगे। जांच का विषय है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, कि वो मोहल्ले में आके उन्होंने अभी तक की कोई टीम आके जांच भी नहीं जांच किया भी है नहीं कि की। इनको मारा गया है। और उन्होंने अभी जो तत्काल में जो एफआईआर उन लोग की तरफ से लिखी है उसमें ये है कि घटना वाले दिन मकान के गेट पे जाके इन्होंने विरोध किया कि भाई मुख्य कौन द्वार सा पे। सामान आया हुआ है, क्या हम्म, लीगल इलीगल है, वीडियो बना रही है। मुख्य तो उसकी द्वार भी पे जांच की लिखवाया जाए, है। उसकी भी जांच की जाए। वो सारे फुटेज मेरे सीसीटीवी में के थी। डीवीआर में है, मगर वो डीवीआर जब हाजिर होगा तो इसी डीवीआर को बचाना चाहते कि डीवीआर में बोलूँ ही नहीं कि डीवीआर का कहीं क्या मांग है आपकी? हमारी मांग हमें यही है कि इंसाफ हमारे दिया साथ जाए। न्याय किया जाए। ठीक, हाँ, हमारे साथ न्याय किया जाए, तत्काल कम से कम हमारी एफआईआर लिखे, जो भी जांच के बाद जो भी धारा बने उस पर कार्रवाई हो ताकि हमारे जान मान की सुरक्षा हो सके।